नमस्कार, मैं किरणजीत सिंह गुरुद्वापी गुरु नानक दरबार का वाहिगुरु ने मेरे को प्रेसिडेंट का सेवा दिया हुआ है और हम उस सेवा को निभा रहे हैं उनकी कृपा से। ये जो नया गुरुद्वारा जो जब बन रहा था तब हमारा यही विजन था कि ये गुरुद्वारा जो बनेगा इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट इन दिस एरिया। और इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत किया, बहुत सारे गुरुद्वारा विजिट किए और बहुत जगह जाके हमने जो जो चीज़ें हमें लगा के मॉडर्न चीज़ें और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल उपयोग में ले सकते हैं उसका उपयोग करके हम इस गुरुद्वारे को बनाएं ताकि इट शुड बी सेल्फ सस्टेन्ड एंड एट द सेम टाइम एनर्जी एफिशिएंट और हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इसका जब भी निर्माण शुरू हुआ तो निर्माण में हमने काफ़ी सारी चीज़ों का, एनवायरनमेंट का, फायर सेफ्टी का, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। और क्योंकि गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा बन गया और बहुत सारे उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वगैरह ऐड हुए तो बट ऑब्वियस है कि खर्चे भी बढ़ गए। उसमें सबसे बड़ा मेजर खर्चा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का आ रहा था जो कि एकदम से 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स जैसा शूट अप हो गया। तो उस खर्चे को कंट्रोल करने के लिए हमने सोचा कि इसको हम सोलर इक्विप्ड बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें ताकि हमारे को ग्रीन एनर्जी यूज़ होवे और हमारा जो कॉस्टिंग है, खर्चा है, वो मंथली खर्चा जो है रिड्यूस हो सके। तो इसके लिए हमारी जो टीम थी, जैसे हमारे साथ हमारे त्रिवेंद्र सिंह ओबरॉय जी, फिर चरणजीत सिंह जी जो पावरिका में एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, फिर दलवीर सिंह जो इलेक्ट्रिकल इंचार्ज है हमारे गुरुद्वारा के, और साथ में मैं भी एज अ प्रेसिडेंट एज अ प्रोटोकॉल मुझे भी जुड़ना पड़ा। तो वी एज अ टीम हैव वर्क टुगेदर एंड अलॉन्ग विद द टीम ऑफ क्विंसो का जो रत्नेश जी है जिन्होंने पूरा हमें गाइड किया और बहुत ही अच्छे तरीके से, पारदर्शक तरीके से पूरा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, उसका कॉस्टिंग, उसका वर्किंग, उसका कैसा फंक्शनिंग रहेगा, ये सब चीज़ें पहले हमको कन्विंस किया, एकदम कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट, सोचिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी से ही हुआ कि हमने ऑलरेडी किसी और को देने के बारे में सोच लिया था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट मेरा कुछ वजह से रत्नेश जी के साथ कांटेक्ट हो गया और क्योंकि पुरानी पहचान थी इसकी वजह से उनको मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अब थोड़ा रुकिए, हमें एक चांस दीजिए, और एक हफ्ते के अंदर उनका सब जो फीडबैक था वो आ गया, कोटेशंस आ गए और उनके स्पेसिफिकेशंस आ गए। तो जब हमने ये सब चीज़ें जब कंपेयर की तो हमें लगा कि ये जो हम रत्नेश जी के साथ या उनकी कंपनी क्विंसो के साथ जो करने जा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच वी कैन गेट एट दिस रेट इन दिस टुडेज टाइम। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे पूरी संगत को बहुत बधाई देता हूँ कि सबने इसके अंदर जो जो अपना योगदान था, जैसे जैसे हमने उनसे अपील किया उन्होंने वैसे वैसे अपना कंट्रीब्यूशन भी इसमें दिया। और आज की तारीख में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 80 किलोवाट्स का, ये जो प्रोजेक्ट हमने लगाया है तकरीबन 39 पॉइंट समथिंग लैक्स का, ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और ये अभी फुल्ली फंक्शनल है। और इसका इवन रेनी सीजन के अंदर इसको चालू किया गया था, तो बारिश के सीज़न में भी इसने काफ़ी अच्छा जनरेशन हमको दिया है और आगे चल के जैसे वेदर अच्छा हो जाएगा तो उसमें हमें और भी उम्मीद है कि इसमें काफ़ी अच्छा हमको जनरेशन मिलेगा जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में काफ़ी बचत होगी। और एट द सेम टाइम हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एक समाज के जिम्मेदार वर्ग के लोगों की तरह वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचाते हुए, इलेक्ट्रिसिटी बचाते हुए हमने ये ग्रीन प्रोजेक्ट, जो ग्रीन बिल्डिंग हमारी बनी है उसमें हम ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए भी हम पूरी संगत के सहयोग के लिए और क्विंसो टीम और हमारी जो सोलर टीम है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ।